शिद्दत से करना चाहूँ ना तो कोई और काम आ जाता है। होता है ऐसा, मेरे साथ हुआ है। हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं थोड़े से काम के साथ। अभी हम कर रहे हैं मक्की की गोडाई। अब मक्की जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, अभी ये तो काफ़ी बड़ी हो गई है लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, उस वजह से हम ये काम नहीं कर रहे थे। वैसे जब इतनी सी हो जाती है मक्की तो उस टाइम पे ये ज़रूरी होता है काम। इससे क्या रहता है कि ये जो ज़मीन है ये भी हल्की हो जाती है, और क्योंकि मक्की का जो पौधा है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसको अभी बहुत बड़ा होगा ये, मतलब हमारी भी हाइट से ज़्यादा का होगा, वो डिपेंड करता है बीज पे। तो फिर आगे बारिश होगी या फिर तूफ़ान आएगा तो उस वजह से इनको एक मजबूती चाहिए होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास कैमरामैन का अभाव है एज़ यू नो, सो उस वजह से अभी मैं काम नहीं कर रही हूँ। अभी मैं 5 मिनट के लिए बस दिखा रही थी कि मम्मी क्या कर रहे हैं, ताकि मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। इस तरीके से होता है। अभी मम्मी ने तो स्पीड ही भयंकर वाली बना के रखी, मतलब इनको तो जल्दी बहुत ही निपटाने की, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं हो पाता है। अब थोड़ा मेहनत लगती है इसमें यार। सुल्ले को बताओ तुम्हें तो एड़े दे दे दामेशा में, थोड़ा अच्छे से बताओ ज़रा, ताकि हमारे व्यूअर भी देखे किस तरीके से होता है काम। ना भाई ना, ये तुम्हें थोड़ा कर करे भाई ना, 2 मिनट आधे करने ना डोरे खत्म। हाय राम, बच गई काकड़ी, शुक्र है बच गई। एक ही बेल बचे ना ना, कद्दू भी है। कद्दू कहाँ चीटे से, कद्दू तो कद्दू ना दूर है तो तुम्हें सो क्या ही नहीं किया टाइम में कद्दू फाड़ना चाहिए था। होर देखा पापा जी, अगर होर तो नहीं कोई माठड़े जे ए है न बड़े एक। भाई देखो, अगर काम करना है तो टूल्स तो ढंग के चाहिए, औजार ठीक चाहिए होते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और काम भी आराम से हो जाए। तो मेरे कुछ प्रॉब्लम थी ऐसे ही, हमारे बोलते हैं किलनी, जिससे ये काम होता है, तो अभी पापा वो ठीक सारी करनी हो आज ही। नहीं तुम आगे क्रांति थी आए जी, हम बोला कल परसी मई की को बोला था, काल मन दूजे को बोला भाई कुकड़ी को दूसनी की नहीं बोला कल दो थी, क्या बोला हूँ तुम्हें मैंने कुकड़ी सैथनी, तुम क्या बोला वहाँ थी कि मैंने यूजुअली देखा है कि लोग अच्छी अच्छी चीज़ें हमेशा खुश खुश एकदम से एक्टिव वो सारी चीज़ें दिखाते हैं अपने व्लॉग्स में, अपनी वीडियोस में, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हम लोग हमेशा एक्टिव हों, हमेशा ठीक हो। कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं हो सकती है, कभी हो सकता है मूड ही ऑफ हो, कई सारी चीज़ें होती हैं। एंड मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था आज, जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। किसी काम को करना चाहो तुम शिद्दत से तो कोई दूसरा काम आ जाता है, ऐसा होता है, और ऐसा सच में होता है, और मेरे साथ आज ऐसा हुआ है। मेरा कुछ टारगेट था, मैं कुछ करना चाह रही थी, और मैंने सोचा था कि फुल मोटिवेशन पावर के साथ ना मैं आज शुरू कर रही थी वो चीज़, एंड उतने में कुछ काम आ गया तो फिर सुबह का खाना मुझे बनाना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, बना लेती हूँ, वो मुझे बनाना था क्योंकि मम्मा को भूख लग रही थी और वो कुछ काम कर रहे थे। एंड सुबह का खाना मुझे बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज सुबह का सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, और यही सुबह का ही टाइम होता है जिसमें काफ़ी सारे काम हो सकते हैं। वैसे वेस्ट तो मेरा रोज़ ही होता है, 5 बजे उठने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बट चलो कोई बात नहीं फिर भी। सो थोड़ा लेज़ीनेस फैली है मुझे। इनफैक्ट मुझे अभी मतलब व्लॉग भी मैं इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है दिन में मेरा मन होगा बनाने का, और दिन में कुछ काम होगा, जो काम दिखाना, जो एक लाइफस्टाइल का एक पार्ट है, वो बहुत मतलब दिखाना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, तो वो मैं दिखाऊंगी, इसलिए मैं अभी शूट कर रही हूँ। आलस को तो छोड़ना पड़ेगा ना यार, अगर काम करना है। क्यों, सही बोला ना। वैसे एक बात बताना, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि किसी काम को शिद्दत से करने का मन हो, उतने में दूसरा काम आ जाए, और वो दूसरा काम आपको करना पड़ेगा बिकॉज वो घर का काम है, घर वालों ने बोला है, या वट जो भी है, बताना मुझे ज़रूर। और वैसे ऐसी लेजीनेस नहीं रखनी है। अभी आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, पूरा देखिएगा व्लॉग को,
अच्छा लगे। अब ये थी मेरी सुबह की कुछ बात। ये करने के बाद जब मैं सारा काम करने के बाद जब मैं घर आई तो उस टाइम मैंने देखा कि मम्मी और पापा ऑलरेडी काम कर रहे थे। और वैसे वो लोग तो जब मैं घर पे खाना बना रही थी उस टाइम भी काम ही कर रहे थे। तो ये क्या हो रहा है, पापा दे रहे हैं ढोड। हमारे इसको ढोड बोलते हैं, मतलब हल ही चलाना है ये एक हिसाब से। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हल क्यों चला रहे हैं, ऑलरेडी मक्की बीजी है। जिनको शायद नहीं मालूम होगा इसके बारे में तो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि ये जो है मतलब मक्की के ऊपर से हल नहीं ले जाया जाता, थोड़ा साइड से ले जाया जाता है। इससे क्या रहता है कि फिर जो हमने काम करना है, जैसे मक्की की गुड़ाई करनी है, तो उसमें बहुत आसानी रहती है, हमें भी उतना ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता। एंड सेकंड चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जो ज़मीन है ऐसा बोलते हैं कि खुल सी जाती है, मतलब हल्की सी रहती है। वैसे ये पहले वाला जो प्रोसेस था जो मैंने आपको अभी अभी बताया, ये हमारे घर में फॉलो नहीं करते थे। हम नॉर्मली जो है गुड़ाई करते थे मक्की की। लेकिन क्योंकि ज़मीन थोड़ी सी हल्की हो जाती है और हमने गोभी की फसल लगा के रखी थी जिस वजह से काफ़ी हार्ड हो गई थी, फिर बारिश हो गई थी, तो इसलिए हमने ये तरीका अपनाया और थोड़ा इजी भी रहता है, उतनी ज़्यादा ताकत नहीं लगती है। माँ भी पीना था। ये पिलाएंगी ये तो बल की रोड में बल दे देता तो क्या किया उठे थे तो हम भी 5 बज के तो किया मैं कुछ नहीं थे अपनी। नॉर्मली क्या होता है कि जब खेतों में इस तरीके का काम होता है तो सबके घर वाले ये करते हैं कि एक्स्ट्रा जो काम होंगे वो उस दिन नहीं करेंगे। लाइक अगर किसी ने भेड़ बकरियां पाल के रखी है और उनको डेली ले जाते हैं चराने के लिए, तो उस दिन उनको नहीं ले जाएंगे, उनको पत्तियां घर पे ही काट के उनको अंदर ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे घर पे ऐसा नहीं होता। अगर कुछ भी है उनको ले जाना भी है, ठीक है, लेकिन खेतों में काम करने के लिए भी तीनों जने चाहिए, 3 या 4 लोग, जितने भी लोग हैं घर पे सारे चाहिए। फिर जो 1 या 2 होंगे ना छोटे वाले, उनका काम होगा इधर उधर दौड़े रहो, उनको देखते रहो, बार बार ये करो वो करो। अब अभी अभी वो रोड दिया, बैल छोड़े थे, उसके बाद बैलों को चरने के लिए छोड़ा था, तो अब वो भी मुझे देखने पड़ेंगे। और मुझे इतना गुस्सा आता है जब मुझे ऐसे छोटे छोटे काम करवाए जाते हैं और फिर गिनती कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे तो दौड़ाने का काम किया है इधर उधर। अभी देख लो आप खुद ही। फटाफट चल, तुम बड़ी भागने वाली थी, तेरे को आई हुई है ना, हैं तुम समझा, समझ रहा है। डंडे खाएगा किसी दिन, तमीज़ करता है। दौड़ना ज़रूरी है, हैं दौड़ना ज़रूरी है। माना तूने काम किया है, इसको देख, इतने लंबे लंबे सींग है, इतना डरावना है, लेकिन फिर भी चुपचाप घर आ जाता है। काफ़ी हुई बैलों के साथ गपशप। अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ अच्छा सा, एंड उसके बाद बैक टू खेत। वैसे तो सब लोग काफ़ी थक गए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों का टारगेट था कि आधे से ज़्यादा का जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी, क्योंकि उसके बाद फिर मे बी टाइम ना लगे। एंड शाम के टाइम हमारे बहुत ज़्यादा धूप होती है। वैसे मैक्सिमम लोग आजकल मक्की की बिजाई करते हैं, आजकल मतलब इस डेट में, आज है 2 जून, लेकिन हम लोगों ने टाइम से इसलिए की क्योंकि बारिश हो गई थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके पीछे है वो चीज़ ये है कि ये जो अभी मक्की लगाई है ये अगस्त तक तैयार हो जाएगी, एंड अगस्त सितंबर में फिर हम इसमें मटर बीजेंगे। तो ये एक रीज़न था। इस वजह से क्या रहता है कि खेत फालतू में खाली नहीं रहता है, और अगले, क्योंकि गेहूं की बिजाई तो काफ़ी लेट होनी है, तो उतने में हमारे मटर की फसल तैयार हो जाती। तो ये एक रीज़न था कि हम लोगों ने जल्दी कर दी थी। वैसे काफ़ी सारे लोग भी बिजाई कर रहे हैं आजकल के टाइम में। एंड वन मोर थिंग कि हमारे गोडाई को बोलते हैं सैतना, मक्की को बोलते हैं कुखड़ी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या बोलते हैं। एंड ये वाला व्लॉग मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ देखो, मक्की मेरी फेवरेट है, बहुत सारे लोगों की होगी, आपकी है तो मुझे बताना। एंड मक्की से रिलेटेड मुझे सारी चीज़ें बहुत पसंद है। ये वाला सीज़न मुझे बहुत पसंद है कि भाई इसमें इतना कुछ खाने को होता है, चिटोरे लोग।
तो उस वजह से मुझे ये वाला सीज़न बहुत पसंद है यार। मक्की जब उगने लगती है ना, हाय, तभी एक उम्मीद आ जाती है कि कुछ महीनों बाद फल मिल जाएगा और फिर हम मक्की खाएंगे। सो दिस इज़ द रीज़न। सो आज के ब्लॉग को यही पे एंड कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा हर सिचुएशन में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, खुश रहो, आबाद रहो, इधर उधर कहीं मत रहो, सिर्फ घर पे रहो और सेफ रहो, क्योंकि इधर उधर जाना मना है। ओके, सो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।